बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम भूगोल के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं, भारत एक सामान्य परिचय। हमने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। हमारे देश की स्थलीय सीमाएं अनेक देशों की स्थलीय सीमाओं को स्पर्श करती हैं। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थल सीमा हमारे देश से मिलती है, उनमें पाकिस्तान जो भारत के उत्तर पश्चिम में है, अफगानिस्तान भारत के उत्तर में, चीन ये भारत के उत्तर में, नेपाल ये भारत के उत्तर में स्थित है, भूटान और बांग्लादेश। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं हमारे देश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे देश की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है, भारत की प्रमुख मध्याह्न रेखा कौन सी है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रमुख मध्याह्न रेखा है और इसी के अनुसार हमारे देश के समय का निर्धारण होता है। हमारे देश में और जो दक्षिण एशिया के अन्य देश हैं, हमारा देश एशिया के दक्षिणी भाग में आता है, तो दक्षिण एशिया के देशों ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सार्क नामक एक संगठन का निर्माण किया। सार्क का अभिप्राय है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको संक्षेप में हम सार्क कहते हैं। तो इसमें आप प्रश्न लिख लीजिए कि भारत की प्रमुख मध्याह्न रेखा कौन सी है, सार्क से क्या आशय है। अब हम देखते हैं भारत की सांस्कृतिक परिदृश्य। भारत के हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो भारत में अनेक संस्कृति का मेल देखने को मिलता है। यह अनेक विविधताओं को लिए हुए है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सभी देश के धर्म को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं और सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। देश की शासन व्यवस्था ना किसी धर्म विशेष का पक्ष लेती है ना उसका विरोध करती है। आज हम यहाँ देखें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सभी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इस तरह से भारत एक ऐसा विशाल भूभाग वाला देश है जहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक भिन्नता देखते हुए इसमें एकजुटता दिखती है और इन्हीं सब विशेषताओं के कारण भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। इसके जो पाठ के अंदर प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर हल कर लीजिएगा। बाद में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।